नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन अधिनियमना विधेयक लोकसभा में पेश। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू विपक्ष रवैया माथे जाहिर की नाराजगी। एनडीए उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दाखिल करया आपरो नामांकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए सांसद रिया मौजूद। राजस्थान आवासन मंडल कानीसू 5 शहरारा आवासीय योजनावारी जयपुर में भी शुरुआत। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह कर्रा कहा सस्ती दर माथे आवास उपलब्ध कराणो सरकारी प्राथमिकता। बूंदी जिला सूतड़ा में कोटा उदयपुर हाईवे माथे कार ट्रक से टकराई। हादसा में 4 जनारी मौत। हादसा में 5 लोग हुआ घायल। और प्रदेश में मानसून सक्रिय होबा सु कई जिला में बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग आगामी 3-4 दिन में उदयपुर और जोधपुर संभाग कुछ एक भाग में भारी बारिश होबारी जताई संभावना। मैं हूं ताकि आगे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। संवर्धन और विनियमन विधेयक पेश करया। यो विधेयक ऑनलाइन सट्टेबाजी माथे लगाम लगावारा उद्देश्य से लायो जा रही है। इन तहत ऑनलाइन गेमिंग रो रेगुलेशन, नियामक प्राधिकरण रो गठन और डिजिटल प्रौद्योगिका रो जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करवा जेड़ा प्रावधान इन विधेयक में शामिल किया गया है। इन दौरान विपक्ष रो हंगामो देखवा ने मिलियो, जिन माथे संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू नाराज होता थका कहा कि विपक्ष सदन री कार्रवाई ने चालवा नहीं दे रही है, जिनसु समय रो दुरुपयोग वे रही है। एनडीए उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज आपरो नामांकन दाखिल करया। इन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह और एनडीए शासित राज्य मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गठबंधन करीब 160 सांसद मौजूद रहा। राजस्थान आवासन मंडल कानीसू आज जयपुर में 667 आवास और फ्लैट श्री 5 नई आवासीय योजनावा रो शुभारंभ करियो गयो। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा रिपोर्ट रो बटन दबार 5 शहरा में इन आवासीय योजनावा ने लॉन्च करया। मंत्री खर्रा बताया कि प्रदेश में जठे लोगा ने आवास और भूखंडारी जरूरत है, वठे योजना लियाबारी दिशा में सरकार प्रयासरत है। इन मौका माथे खाद्य मंत्री सुमित गोदारा भी मौजूद रहा। लगातार इस दिशा में भी काम कर रही है कि जो अनियोजित तरीके से कॉलोनियां बस गई, उनमें मूलभूत सुविधाएं किस प्रकार उपलब्ध करवाई जा सकती है, हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। और नियोजित तरीके से आवासीय कॉलोनियां बसें, इसके लिए हम हमारे चाहे विकास प्राधिकरण हो, चाहे नगर विकास न्यास हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर परिषदें हों, चाहे नगर पालिकाएँ हों और चाहे हमारा राजस्थान आवासन मंडल हो, उसके माध्यम से भी हम प्रयास करें कि अधिक से अधिक योजनाएं हम आम जन की समक्ष प्रस्तुत करके उन्हें एक नियोजित कॉलोनी में अपना आवास निर्माण करने का या अपना आवास खरीदने का अवसर प्रदान करें, ताकि वो अपने बेहतर जीवन शैली में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जयपुर में भी योजनाएं लाने का निश्चित रूप से विचार है और हम इस दिशा में उम्मीद ये करेंगे कि इसी वित्तीय वर्ष में एक के बाद एक प्रदेश में जहां जहां लोगों के बीच में आवासों की आवश्यकता है या भूखंडों की आवश्यकता है, उसके अनुरूप हम आवास योजनाएं और भूखंड की योजनाएं हमारे नगर निकायों के माध्यम से। राज्य विधानसभा रो मानसून सत्र आवता 1 सितंबर से शुरू हुएलो। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल बताया कि इन सत्र दौरान के विधायी कामा होवेला।
वे कहा कि सरकार विपक्ष रा मुद्दा ने भी सुने ली। आगामी 1 सितंबर से राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस मानसून सत्र में विधायी कार्य बड़े बड़े स्तर का होने वाला है और मेरा सभी प्रतिपक्ष के साथियों से विनम्र अनुरोध है कि हम राजस्थान विधानसभा की स्वस्थ परंपरा, वैभवशाली इतिहास को याद रखते हुए जितने भी हमारे विधायी कार्य हो या अन्य कार्य उसमें सकारात्मक सहयोग दें। अपनी विपक्ष की महती भूमिका को निभाते हुए सरकार के संज्ञान में वो सब मुद्दे लाए जो जनता के विकास के लिए आवश्यक है। सरकार उस पर पूरी ध्यान और तमन्ना से और दमनता से सुनेगी और सुनकर के राजस्थान के विकास के लिए जितने भी आवश्यक संसाधन जुटाने होंगे, कार्य करने होंगे, वो कार्य करेगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय उत्तरी अंचल कानीसू नेशनल सैंपल सर्वेरा 75 बरस पूरा होबारा उपलक्ष्य में आज जयपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनएसएसरी महानिदेशक गीता सिंह राठौड़ बताया कि यह कार्यक्रम स्टोरी टेलिंग थ्रू डेटा कैंपेन वाइज बिहाइंड द डेटा श्रृंखला रीते आयोजित करियो गयो है। वे बताया कि एनएसएस कानीसू के विषया माथे सर्वे करियो जावे जेडसु प्राप्त विया डेटा रा आधार माथे सरकारी कई योजनावा ने तैयार करवा में मदद मिलेली। कार्यक्रम में उप महानिदेशक डॉक्टर हरदीप सिंह चोपड़ा, अपर महानिदेशक चंद्रमणि शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहा। इन मौका माथे लोक कलाकारा कानीसू सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। जोनल ऑफिस जयपुर के सौजन्य से हम लोग यहाँ पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं जो कि है वॉइसेस बिहाइंड डेटा। उसमें दो तरह से इसको देखा जा सकता है। एक तो वो कि जो मेहनत करके डेटा कलेक्ट करते हैं और एक वो लोग जो डेटा देते हैं। हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं उससे भारत सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से पॉलिसीज़ बनाते हैं। आप चाहे लेबर को ले लीजिए तो मनरेगा हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जितनी स्कीम्स होती हैं वो सब डेटा पे होती हैं, और बाकी आके एनएफएसए हो गया जिसमें आपको ये लोगों को 80 करोड़ लोगों को जो जब सरकार कहती है कि हम लोग उनको खाना पहुंचाते हैं, ये सब पॉलिसीज़ के लिए ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। 1950 से शुरू हुआ था, अभी 75 साल हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में उसको सेलिब्रेट कर रहा है, हर रीजन में जाके हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। एनएसएस बहुत सारा सब्जेक्ट्स के ऊपर सर्वे करता है, सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के ऊपर सर्वे करती है, जिस बेसिस में, जिस डेटा के बेसिस में भारत सरकार अपनी नीति योजना तैयार करती है। ये बैकबोन होता है, कोई पॉलिसी बनाने के लिए डेटा इज अ बैकबोन। तो वो डेटा हम लोग कलेक्ट करके विभिन्न डिपार्टमेंट को, राज्य सरकार को देते हैं ताकि वो लोग इसको यूज़ करते हैं। रिसर्चर भी इस डेटा को बहुत सारे यूज़ करते हैं अपने रिसर्च के लिए, और इसमें इस डेटा के बेसिस में हम आप कोई भी किस चीज़ पूछते, अब सब पूछते व्हाट, व्हाई, हाउ मच, तो वो उसके पीछे ही डेटा होता है। सो डेटा कलेक्शन करते हैं, इसके पीछे जो डेटा कलेक्शन करने के लिए जो हमारे फील्ड इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो बहुत सारा एक्सपीरियंस फील करते हैं। जैसलमेर में पर्यटन सीजन री शुरुआत होबारे साथ ही एक बार फिरू हवाई सेवा शुरू होबा जा रही है। विंटर सीजन रे तेत आवती 1 अक्टूबर सु हवाई सेवा रो आगाज होवेला। इन बरस 3 एयरलाइंस जैसलमेर हवाई सेवा रो संचालन करवा जा रही है। हवाई सेवा वारी शुरुआत होबा सु जैसलमेर सु दिल्ली, मुंबई, जयपुर और हैदराबाद रो सफर अबे आसान वे जावेड़ो। जैसलमेर एयरपोर्ट अथॉरिटी रा डायरेक्टर प्रमोद कुमार मीणा बताया कि तैयारी ने पूरो करियो जा रही है। और इसके लिए हमने लगातार बहुत प्रयास किए कि जैसलमेर में ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइंस और ज़्यादा से ज़्यादा शहर कनेक्ट हो पाएँ, ताकि स्पेशली जो विंटर सीजन है उसमें टूरिस्ट के लिए भी आने जाने में सहूलियत रहे, और उसके हिसाब से यहाँ का जो है व्यापार है, वो होटल हो, टूरिज़्म हो, वो भी एक अच्छे से चले, और यहाँ के लोगों को भी, और प्लस यहाँ के जो आम नागरिक हैं या यहाँ पे जो भी है
उन सबको फायदा हो। ये अपने आप में एक बहुत खुशी की बात है कि जैसलमेर में फ्लाइट्स वापस 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, जिसमें दिल्ली जयपुर के साथ में इस बार जो हैदराबाद और साउथ की जो कनेक्टिविटी है, इसको लेके हम सब टूरिज्म व्यवसायी जो हैं, पर्यटक जो भी हैं, पर्यटन व्यवसाय से जो जुड़े लोग हैं, काफी एक्साइटेड हैं। साउथ और कर्नाटका और इस तरफ का जो बेल्ट है वो जैसलमेर उनको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में यहाँ से टूरिज्म काफी अच्छा ग्रो हुआ है। फ्लाइट चालू होने से जो है वो टूरिज्म को तो फायदा है ही है, और पर्यटन व्यवसायियों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि भाई फ्लाइट चालू हो जाएगी। और इसके साथ में हमारे जो फोटोग्राफी बिजनेस है, इसको भी इसके लिए काफी सहयोग मिलता है और एक अच्छा बिजनेस मिल जाता है हम लोगों को। जैसे कुछ प्री वेडिंग्स होते हैं और डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह होती है, तो फ्लाइट होने से जो है वो कस्टमर्स और पर्यटन जो है वो इधर ज्यादा आने के लिए रहते हैं। अलवर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत रितेत राष्ट्रीय एकता पर्व 2025-26 री शुरुआत हुई। केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर कानीसू आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम रो उद्देश्य टाबरा माए देशभक्ति री भावना ने जागृत करनो है। इन मौका माथे अलवर एसडीएम माधव भारद्वाज, केंद्रीय विद्यालय रा प्रिंसिपल जेडी मीना समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। 2 दिवसीय कार्यक्रम में 9 केंद्रीय विद्यालय रा विद्यार्थी भाग ले रहा है। केंद्रीय विद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें असम स्टेट का कल्चर एग्जिबिट करने का मौका मिला है, ये इसके लिए बच्चों ने काफी तैयारियां करी हैं और मैंने सारे बच्चों को इसी बात के लिए कांग्रेचुलेट किया है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है और बहुत अच्छा काम किया है। पीएम श्री केवी नंबर 1 अलवर के अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है, ये क्लस्टर लेवल का कार्यक्रम है और इसके अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत एंड कला उत्सव का जो कार्यक्रम है, इसके अंदर हमारे जो एक पेयरिंग स्टेट है, वो पेयरिंग स्टेट आसाम है और इस प्रोग्राम के द्वारा कला और संस्कृति आसाम में क्या है, वो आसाम की कला और संस्कृति हमारे राजस्थान के बच्चे यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे इस संकुल स्तरीय कार्यक्रम में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के द्वारा भारतीय एवं कला को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा राष्ट्रीय एकता पर्व आयोजित हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और छात्र और छात्राओं की विभिन्न प्रतिभा को उजागर करना। हमारा आसामी डांस था, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हमने आसामी डांस का प्रस्तुत किया। उसमें हमारा बोरपा धुरता जो सॉन्ग है वो हमने प्रस्तुत किया था। हम वहाँ के नृत्य, संगीत और इंस्ट्रूमेंट सभी के द्वारा हम भारत के असम राज्य के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में हर दिशाओं में अलग भाषा है, अलग कल्चर है और आज हम सभी उसी को जानने के लिए एकत्र हुए हैं। सीकर माए मास्टर प्लान 2041 रा विरोध माए आज शहर बंद राख्यो गयो। बंद दौरान जरूरी सेवाओं माथे कोई प्रभाव नहीं पड़ो। सुरक्षा व्यवस्था रा मद्देनजर पुलिस जाब्ता भी तैनात कर्यो गयो। संघर्ष समिति रा संयोजक महावीर सिंह बतायो के मास्टर प्लान 2041 ने लेर 6000 सु 32 आपत्तियां दर्ज करी गई है। वे सरकार सु इन आपत्तियां माथे ध्यान देबारी मांग की नहीं। 10 तारीख को सीकर की कृषि उपज मंडी की मीटिंग हुई थी। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी है और संघर्ष समिति भी है, किसान संगठन भी है, मजदूर संगठन भी है, विद्यार्थियों के संगठन एसएफआई बाजार में टोलियां बना करके घूम रही है। सारे के सारे लोग एकता बना करके मास्टर प्लान 2041 को रद्द करवाने के लिए आज सीकर बंद का जो आह्वान किया है। व्यापारिक संगठनों ने इसको समर्थन दिया और व्यापारिक संगठनों ने समर्थन का ही परिणाम है कि आज स्वस्फूर्ति सीकर बंद है। ये विकास के नाम से 400 फुट की रोडें, 200 फुट की रोडें निकाल रहे हैं। सीकर शहर में पहले से कोई 200 फुट रोड नहीं है, न 400 फुट की रोड है, न पूरे राजस्थान में है। ये सीकर में ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर के लोगों की जमीनों को हड़पने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सड़कें नेशनल हाईवे की हैं, जिनकी दूरी 150 फीट है। उस 150 फीट में एक रोड की चौड़ाई 11 फीट की होती है, तो 11 को 22 फुट में डबल लेन बन जाती है। तो यहाँ अपनी जयपुर वाली रोड है वो 4 लेन है, 4 लेन में 44
फुट रोड बनी हुई है। इसमें तो पूरी की मान कमी है कि मान सही का है वो तो बताओ माने कोई इको मंत्री को आदमी कोई सही तो बतावे इको राज को आदमी तो सही बतावे कि वो मास्टर प्लान सही है जनता का हित में वो तो अहित है। हम विद्यार्थियों को जागरूक कर रहे हैं, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा नहीं बचेगी, हमारी खेती नहीं बचेगी, हमारा व्यापार नहीं बचेगा, हमारा रोजगार नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे। और उसी आह्वान के तहत आज जो शिखर बंद है उस आह्वान के तहत हम टोलियां बना करके जो भी अगर व्यापारी भूलवश किसी ने कोई अपनी दुकान खोल रखी है तो उनसे अपील कर रहे हैं और आज के बंद के लिए हमारा समर्थन मांग रहे हैं। सिरोही जिल्लारा वालोरिया गांवरा उपला सिल्वा क्षेत्र में अज्ञात बीमारी रे चालता एक ही परिवार रा 2 जनारी मौत वेगी जबकि गांवरा दूजा लोगा में उल्टी दस्त सर्दी खांसी जस्या लक्षण देखा गया। मामला री गंभीरता ने देखता थका प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग री टीम मौका माथे जार गांव रा कई परिवार री स्वास्थ्य जांच की। पिंडवाड़ा रा ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी भूपेंद्र सिंह बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। वे बताया कि ब्लड सैंपल री जांच रे पछे असली कारण रो पतो चाल सकेड़ो। लगभग 150 घरों की विजिट की गई थी जिसमें 884 व्यक्तियों का चेक किया गया था। उनमें से हमको लगभग 100 के करीब जिनको सर्दी खांसी बुखार थे उनमें से 82 के हमने ब्लड सैंपल लिया है और 36 जो अन्य थे उनको हमने वही मौके पर दवाई देके इलाज किया है। 48 जने ऐसे थे जिनके फोड़ी फुंसे जो बरसात की वजह से हो रहे उनका हमारे द्वारा इलाज किया गया। बाकी जो स्लाइड्स है उनकी रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। अभी किसी भी तरह का कोई सीरियस पेशेंट वहाँ है नहीं। हमारे द्वारा वहाँ जितनी भी जो ट्राइबल एरिया उसमें जितनी भी फलियां हैं सभी फलियों में टीम लगा के सर्वे किया जा रहा है। आगामी 15 दिन तक ये सर्वे लगातार चालू रहेगा। पिंडवाड़ा तहसील का वालोरिया गांव है, ये तहसील मुख्यालय से दूर है ये, और यहाँ पर अज्ञात बीमारी से पहले अंग्रेजा राम की मृत्यु हुई, उसके बाद में उसके पुत्र की मृत्यु हुई। 2 व्यक्तियों की दुखद घटना हुई है ये। और जैसे ही ये मेरी जानकारी में आया मैंने जो मेडिकल की टीम है उनको वहाँ पर भेजा और कारणों की जांच की है। अभी उसकी प्रथम दृष्टया तो ये है कि उनकी उल्टी और दस्त से उनकी मृत्यु हुई है और इसके बाद में हम मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम ने पूरे गांव का स्वास्थ्य परीक्षण किया है। हमारे वालोरिया गांव में अज्ञात बीमारी से 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी सूचना हमने प्रशासन को दी तो प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से अपनी टीमें भेजकर सैंपल लिए। उसमें सर्दी खांसी उल्टी और उसके सैंपल लेके इसकी जांच की जा रही है और उसका इलाज किया जा रहा है। डूंगरपुर जिल्लारा प्राचीन देव सोमनाथ मंदिर आपरी विशेष निर्माण शैली रे कारण पर्यटका खातर आकर्षण रू केंद्र बन्यो हुई है। भारतीय पुरातत्व विभाग रे अधीन ओ मंदिर ऐतिहासिक धरोहर रा रूप में संरक्षित है। 12वीं सदी में सोम नदी रे किनारे बनिया इन 3 मंजिला मंदिर री इमारत पूरी तरह सू पत्थर सू बनी हुई है। इनमें रेत और सीमेंट रो उपयोग नहीं करियो गयो है। यो मंदिर स्थापत्य कला रो अनूठो उदाहरण है। इनरो गर्भगृह में रुद्राक्ष री तरह रो स्वयंभू शिवलिंग है जिनरे कने एक स्फटिक रो दूसरो शिवलिंग भी है। मंदिर जो है पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है। पत्थरों के ऊपर में पत्थर है, कोई सीमेंट नहीं है। बाहर चारों तरफ से पत्थर गड़े हुए हैं और अंदर हैं वैसे के वैसे लगा दिए गए। और 3 मंजिला नामक मंदिर है, पुराना मंदिर है, शिव का है। और इसके साथ में पास में स्फटिक पत्थर है, वो भी स्वयं 30-40 साल से स्वयंभू निकले हुए हैं। ये जो मंदिर है ये बहुत हजारों साल पुरानी मंदिर है और इसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और ये जो मंदिर है ये स्वयं है, ये जो रुद्राक्ष ये जो है शिवलिंग ये रुद्राक्ष है और काफ़ी छोटा आकार में था, अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। और जो सेकंड वाला ये है ये नीलम है, अब इसकी छोटी सी आकार थी, अब देखने जाए तो इतनी बड़ी आकार हो गई है। ये बेल से ये पानी आता था कुएं से प्राचीन ज़माने में और यहाँ से पानी जाता था सीधा शिवलिंग पे जाता था, अंदर से उससे सेवा करते थे। और ये बहुत पुराना है और इसके पीछे ये कृष्ण घाट भी नया खुदाई में निकला हुआ है और पीछे पूरी बावड़ी है पुराने ज़माने की
और यहाँ से ही पानी आता था। दक्षिणी राजस्थान में गुजरात की सीमा से सटा हुआ डूंगरपुर जिला बेणेश्वर आदिवासी महाकुंभ, पत्थरमार होली और गैर नृत्य के सांस्कृतिक आयोजनों के कारण प्रसिद्ध है, तो वहीं दूसरी ओर अति प्राचीन देव सोमनाथ मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए जाना पहचाना जाता है। 12वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण बिना चूने और बिना सीमेंट के किया गया है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में इन दिनों श्रावण मास को लेकर भक्तों की भारी आवाजाही लगी हुई है। दूरदर्शन समाचार के लिए मयंक शर्मा, डूंगरपुर। શ્રીગંગાનગરી રેવણવાળી મણિકા વિશ્વકર્મા મિસ યુનિવર્સ ઇન્ડિયારો ખિતાબ આ નામ કર્યો ગયો। મણિકા અબે થાઈલેન્ડમાં આયોજિત હોવણવાળી 74મી મિસ યુનિવર્સ प्रतियोगिताમાં ભારતરો પ્રતિનિધિત્વ કરેલી। મણિકા વિશ્વકર્મા શું ખાસ बातचीत केणी महाका संवाददाता लक्ष्य आर्य। हाल ही में मिस इंडिया यूनिवर्स की ताज से सम्मानित मणिका विश्वकर्मा साथ में है। मणिका, श्रीगंगानगर से दिल्ली और दिल्ली से अब थाईलैंड का सफर आप तय करने वाली हैं, कैसा लग रहा है? सफर पे किसको श्रेय देना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, एंड अगर किसी को श्रेय देना चाहूंगी तो इट वुड हैव टू बी इन पार्ट्स, आई एम सॉरी टू से। सो गंगानगर से दिल्ली के सफर में इट इज एंटायरली माय फैमिली। उन्होंने इतना सपोर्ट किया। आई एम द फर्स्ट पर्सन फॉर माय फैमिली जो कि गंगानगर से निकल के कहीं पढ़ने के लिए गई थी, एंड करेंटली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। एंड दिल्ली से थाईलैंड तक का सफ़र, दैट हैज़ टू डू एवरीथिंग विद माय मेंटर्स, माय टीचर्स, जिन्होंने मुझ में इतना ज़्यादा फेथ शो किया है। क्योंकि आप राजस्थान से हैं, तो राजस्थान के कल्चर को किस प्रकार से लेके जाएंगे आगे? वेल, राजस्थान के कल्चर को मैंने हमेशा अपने अंदर बहुत सजो कर रखा है। हम टू बी ऑनेस्ट ट्रेडिशंस के मामले में या फिर संस्कृति के मामले में राजस्थान इतना रिच है कि वो चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा रहती हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू पुटिंग फॉर द कल्चर, एक एस्पेक्ट ऑफ राजस्थान विच वी ऑलवेज हैव इज करेज, अनडाइंग करेज। वो जो हिम्मत है, आई थिंक वो मुझे स्टेट से मिलती है, इसकी हिस्ट्री से मिलती है, क्योंकि मैं पली बड़ी हुई यहाँ पे, तो मैंने वो कहानियाँ सुनी हैं, उनको मैंने जिया है। आई चूज वुमेन्स एजुकेशन ओवर द अदर ऑप्शन। इसका एक मेजर रीज़न ये था कि माई मदर, शी इज़ द फर्स्ट लेडी, वो पहली महिला है अपने गाँव से शिक्षित होने वाली, एंड दैट चेंज्ड आवर एंटायर लाइफ। वो शिक्षित ही नहीं हुई, उन्होंने मेरिट में 7वां स्थान प्राप्त किया, एंड शी बिकेम अ टीचर, एंड शी नॉट जस्ट गॉट इंस्पायर्ड एंड एम्पावर्ड खुद के लिए, बट शी चेंज द एंटायर फेट ऑफ आवर फैमिली। मैं नहीं सोच सकती कि इफ़ मेरी मदर को एजुकेशन ना मिली होती तो मैं इस पड़ाव पे होती एट दिस पॉइंट। आई स्टैंड एट दिस पॉइंट, आई एम एबल टू स्पीक दिस वे, बी दिस पर्सन, बिकॉज माई मदर वॉज एम्पावर्ड। सो दैट क्वेश्चन, दैट आंसर वॉज वेरी 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 पर्सनल टू मी, एंड आई डीपली बिलीव इन इट। उम्मीद है कि ना केवल राजस्थान की संस्कृति, भारत की संस्कृति, इन सबको साथ लिए ना केवल आप जो क्राउन है वापस इंडिया लेके आएंगे, बल्कि शुभकामनाएं के साथ में जो शुभेच्छा है वो भी सबके आपके साथ में है। कैमरामैन राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज, जयपुर। जयपुरा कानोतारी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 69वीं ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करी जा रही है। इन मौका माथे स्कूल री प्रिंसिपल शालू यादव बताया कि 22 अगस्त ताईं आयोजित होबा वाली प्रतियोगिता में 33 टीम आरा 250 खिलाड़ी भाग ले रहा है, जिनमें खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन और जिम्नास्टिक जेडी प्रतियोगिता आयोजित करी जा रही है। ये 69वीं ब्लॉक स्तरीय जो प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता जो हो रही है, इसमें खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, कुश्ती, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक जो खेल हो रहे हैं, इसमें प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, सभी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, जिससे जिला स्तर पर पहुंच सके और पहुंचकर अपना ब्लॉक, अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकें। और इसीलिए सरकार एक ब्लॉक स्तरीय गेम्स करवाती है, जिससे कि बच्चों की रुचि बढ़े और वो जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर जाके अपना नाम रोशन कर सके। मेजर गेम है, इनके अलावा एथलेटिक्स हैं और करीब 250 छात्र यहाँ प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। गांव वालों की तरफ से पूरी फैसिलिटी है, स्कूल में अच्छा ग्राउंड है और पूरा स्टाफ अच्छा है। सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्राइमरी स्तर से मिडिल स्तर से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी तक, यूनिवर्सिटी तक यूथ गेम्स और खेलों का आयोजन करवा के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा रही है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूं। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुरा है और हमारे स्कूल में यह प्रतियोगिता हो रही है। मैं
मैं प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे खो खो खेलने आया हूँ और खो खो का गेम रघुनाथपुरा में हो रहा है और खेल का और यहाँ पे हमें बच्चों के साथ मिलना जुलना रहता है और यहाँ पे हमारी फिजिकल एक्सरसाइज होती है। मैं रघुनाथपुरा में कबड्डी खेलने आया हूँ और यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है और हमें खेलों से सर्टिफिकेट मिलता है और पीटीआई बनने के चांस होते हैं और खेलने से हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। फलौदी जिला रा देचू उपखंड क्षेत्र रा जोधपुर फलौदी सड़क मार्ग माथे मुणपुरी बाबारी समाधि माथे आज मेळो आयोजित कर्यो गयो। आज सुवारे बाबारी आरती रे साथे मेळारी शुरुआत हुई। इन मौका माथे समाधि ने विशेष फूल मालावा से सजायो गयो। इन दौरान आरे सारे रा करीब 50 गांवारा श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करवा पुगा और चूरमा गायरो घी दूध और नारियल अर्पित कर खुशहाली री कामना कीणी। इन दौरान मंदिर परिसर में कलाकारा कानीसु भजन कीर्तन रो आयोजन भी कर्यो गयो। शरण स्पर्श करता हूँ, नमन करता हूँ ऐसे महान पुरुष को जिन्होंने देचू गांव के अंदर जीव समाधि ली। और हर वर्ष में 2 बार बाबा का मेला लगता है यहाँ देचू गांव के अंदर, माघ महीने में और भाद्रपद महीने में। मुणपुरी बाबेर जीव समाधि है 500-550 साल पहला री। बाबेर बहुत परसों हटे और कम कम 30-40 गांव लागे पैदल भी आवे और बाबेर दर्शन करे। खूब परसों है मुणपुरी बाबेरो और बढ़िया मेड़ो भरी है, बढ़िया व्यवस्था है, सब बढ़िया आनंद मंगल है। सब बाबा के भक्त आते हैं, बहुत प्रसाद चाटते हैं, बहुत मन्नत भी मानते हैं कि प्रसादी बोलते हैं गऊ के लिए, जो 50 की 100 की 10 की वो बोलते हैं। पहले आसपास के गांव सभी आते हैं, कनोड़िया ठाड़िया गिलोकोर सभी प्रकार गांव आते हैं। बूंदी माए डाबी इलाका रा सूतड़ा माए कोटा उदयपुर हाईवे माथे एक कार अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे माए कार सवार 4 जना री मौत वेगी, वठी 5 जना गंभीर घायल हो गया। हादसा री सूचना पर मौका माथे पुगी पुलिस घायला ने इलाज खातर कोटा मेडिकल कॉलेज रा अस्पताल में भर्ती करायो गयो। पुलिस रे मुजब मध्य प्रदेश रा ब्यावरा और कोटा निवासी 2 परिवार रा लोग कार माए सवार होर नाथ द्वारा रा कांकरोली फैक्ट्री माए काम करवा खातर जा रिया। इन दौरान वारी कार अज्ञात वाहन से टकरा गई। पुलिस मृतका रो पोस्टमार्टम करवा शव परिजना ने सुप्रद कर दीना। प्रदेश में मानसून रे सक्रिय होबा सु के जिला में बारिश रो दौर बन्यो हुए। इन रे चालता राजधानी जयपुर समेत के जिला में बारिश हुई। इनसू लोगा ने उमस सू राहत मिली। इन दौरान सबसू बता बांसवाड़ा जिला रा लोहरिया में 100 मिलीमीटर बरसात दर्ज करेगी। मौसम विभाग रे मुजब आवता 3-4 दिना में दक्षिणी राजस्थान रा उदयपुर और जोधपुर संभाग रा कुछ एक भागा में भारी बरसात होबारी आस है। वटे ही इन महीना रा आखिरी सप्ताह में बंगाल री खाड़ी में मानसूनी तंत्र बन जाबा सु राज्य रा अधिकांश भागा में बारिश री गतिविधियां में बढ़ोतरी वे सके है। अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक लोकसभा में पेश। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू विपक्ष रा रवैया माथे जाहिर केनी नाराजगी। एनडीए रा उपराष्ट्रपति पद रा उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दाखिल करियो आपरो नामांकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए रा सांसद रिया मौजूद। राजस्थान आवासन मंडल कानीसू 5 शहरारा आवासीय योजना वारी जयपुर में हुई शुरुआत। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के आज सस्ती दरा माथे आवास उपलब्ध कराणो सरकार की प्राथमिकता। बूंदी जिला रा सूतड़ा माए कोटा उदयपुर हाईवे माथे कार ट्रक से टकराई। हादसा माए 4 जना री मौत, 5 लोग भी घायल। और प्रदेश में मानसून रा सक्रिय होबा के जिला में बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग आगामी 3-4 दिना में उदयपुर और जोधपुर संभाग रा कुछ एक भागा में भारी बारिश होबारी जताई संभावना। आ बुलेटिन में इतना ही थे। देखते रहियो टीडी राजस्थान। नमस्कार।